यह कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत के एक शक्तिशाली राज्य से, जहां राजा अनिरुद्ध अपने न्याय और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन उनके दिल में हमेशा एक खालीपन सा महसूस होता था। एक रात जब राजा अपने महल के झरोखे से चांदनी रात का आनंद ले रहे थे, उन्होंने स्वर्ग की ओर नजरें उठाईं। अचानक एक प्रकाश पुंज आकाश से धरती की ओर आता दिखाई दिया। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, बल्कि स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी थी, जो धरती पर भ्रमण करने आई थी। राजा ने उसे देखा और पहली ही नजर में मोहित हो गए। अगले दिन राजा ने अपने राजमहल के संत मुनियों को बुलाया और पूछा कि स्वर्ग की अप्सराओं तक पहुंचने का रास्ता क्या है। संतों ने राजा को चेतावनी दी कि यह स्वर्ग लोक का नियम है कि मनुष्यों और अप्सराओं के बीच प्रेम संभव नहीं है। लेकिन राजा अनिरुद्ध अपने दिल की सुन चुके थे। उन्होंने उर्वशी से मिलने का हर तरीका अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कठोर तपस्या की, देवताओं की आराधना की और अंत में इंद्रदेव प्रकट हुए। इंद्र ने राजा को चेताया, उर्वशी स्वर्ग की है और तुम उसे पाने की कोशिश करके नियम तोड़ रहे हो। यदि तुम आगे बढ़े तो इसका भयंकर परिणाम होगा। परंतु राजा ने कहा, मेरा प्रेम किसी नियम का मोहताज नहीं। मैं उर्वशी को पाने के लिए अपने राज्य, अपना जीवन, सब कुछ त्याग सकता हूं। इंद्रदेव क्रोधित होकर चले गए, लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। एक दिन एक रहस्यमयी साधु राजा के पास आए और कहा कि स्वर्ग का द्वार खोलने का एक गुप्त तरीका है। साधु ने राजा को एक दुर्लभ मंत्र दिया और कहा कि इसे पूरे चांद की रात में हिमालय की चोटी पर जपने से स्वर्ग का द्वार खुलेगा। राजा ने वैसा ही किया। जब स्वर्ग का द्वार खुला तो राजा ने उर्वशी को बुलाया। उर्वशी उनकी तपस्या से प्रभावित होकर नीचे आई और कहा, मैं भी तुमसे प्रेम करती हूं, लेकिन हमारे इस मिलन से स्वर्ग और पृथ्वी दोनों संकट में पड़ सकते हैं। राजा और उर्वशी के प्रेम के बारे में जब स्वर्ग में इंद्रदेव को पता चला तो उन्होंने वो गुस्से में राजा पर हमला करने के लिए देवताओं की सेना भेज दी। लेकिन तभी पता चला कि यह सब एक छल था। असल में वह साधु जो राजा को मंत्र देने आया था, वो स्वर्ग के दानवों का मुखिया था। उसका उद्देश्य स्वर्ग और पृथ्वी के बीच युद्ध छेड़कर दोनों को नष्ट करना था। राजा को यह सत्य तब पता चला जब उर्वशी ने अपने असली स्वरूप में आकर कहा, मैं असल में उर्वशी नहीं, बल्कि स्वर्ग की रक्षा के लिए एक मायावी रूप थी। मैंने तुम्हारा प्रेम नहीं, बल्कि तुम्हारी भक्ति को परखा है। यह सुनकर राजा का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि सच्चा प्रेम त्याग में है। उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों की रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर दिया। राजा के बलिदान से देवता और दानव दोनों को अपनी भूल का एहसास हुआ। उर्वशी ने अपने असली रूप में आकर राजा को आशीर्वाद दिया और कहा कि उनका नाम युगों तक अमर रहेगा। राजा के बलिदान के बाद उनकी आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिला, लेकिन उनकी चेतना बार बार उर्वशी की यादों में खो जाती थी। इंद्रदेव ने इसे महसूस किया और एक सभा बुलाई। उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से पूछा, क्या राजा अनिरुद्ध का प्रेम वास्तव में इतना गहरा था कि वह मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा को चैन नहीं लेने दे रहा है? देवगुरु ने कहा, प्रेम एक ऐसा बंधन है जो आत्मा को जन्म जन्मांतर तक बांध सकता है। राजा का प्रेम सच्चा था और उनका पुनर्जन्म निश्चित है। राजा अनिरुद्ध का पुनर्जन्म पृथ्वी पर एक साधारण राजकुमार के रूप में हुआ। इस बार उनका नाम था आदित्य था। आदित्य बचपन से ही अद्भुत स्वप्न देखता था। उसे अक्सर स्वर्ग, उर्वशी और एक अज्ञात बलिदान की झलक दिखती थी। एक दिन अपने सपनों से परेशान होकर वह अपने गुरु के पास गया। गुरु ने कहा, तुम्हारे सपने तुम्हारे पिछले जन्म की छाया है। तुम्हारा जीवन एक बार फिर एक महान उद्देश्य के लिए चुना गया है, लेकिन याद रखना, प्रेम की राह फिर कठिन होगी। स्वर्ग में उर्वशी अब भी राजा अनिरुद्ध के बलिदान को याद करती थी। उसने इंद्र से विनती की कि उसे पृथ्वी पर जाने दिया जाए ताकि वह अपने अधूरे प्रेम को पूरा कर सके। इंद्र ने पहले मना किया, लेकिन देवगुरु बृहस्पति ने समझाया कि अगर प्रेम अधूरा रहता है तो इससे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच असंतुलन हो सकता है। आखिरकार इंद्र ने उर्वशी को पृथ्वी पर जाने की अनुमति दी, लेकिन एक शर्त पर। वह अपने असली रूप को छिपाए रखेगी और अगर आदित्य उसे पहचान नहीं पाए तो वह स्वर्ग लौट आएगी। उर्वशी ने पृथ्वी पर एक साधारण युवती कल्याणी का रूप धारण किया। उर्वशी आदित्य के राज्य में एक कलाकार के रूप में आई। जब आदित्य ने उसे देखा तो उसे तुरंत एहसास हुआ
कि वह वही है जिसे वह अपने सपनों में देखता था, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है या भ्रम। कल्याणी और आदित्य के बीच धीरे धीरे मित्रता बढ़ने लगी। दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया और आदित्य का दिल बार बार उसे पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन हर प्रेम कहानी में बाधा होती है। इस बार बाधा थी कालकांत, एक प्राचीन दानव जो राजा अनिरुद्ध के बलिदान के कारण अपनी शक्तियों को खो चुका था। वह आदित्य और कल्याणी के पुनर्मिलन को रोकने के लिए पृथ्वी पर आ गया। उसका उद्देश्य था स्वर्ग और पृथ्वी के बीच फिर से नफरत फैलाना। कालकांत ने आदित्य को भ्रमित करने के लिए उसकी यादों के साथ खेलना शुरू किया। उसने आदित्य को दिखाया कि कल्याणी सिर्फ एक छलावा है और उसका प्यार एक भ्रम है। आदित्य इस भ्रम में फंस गया और उसने कल्याणी से दूरी बनानी शुरू कर दी। उर्वशी यानी कल्याणी को एहसास हुआ कि कालकांत ने आदित्य की चेतना पर कब्जा कर लिया है। उसने देवताओं से मदद मांगी, लेकिन यह लड़ाई उसे अकेले ही लड़नी थी। उसने कालकांत का सामना किया और कहा, तुम हमारे प्रेम को नहीं हरा सकते। ये प्रेम किसी शक्ति या छल से परे है। कालकांत ने उर्वशी को चुनौती दी और कहा कि अगर वह अपनी असली पहचान आदित्य को बताएगी तो वह तुरंत उसे भुला देगा। लेकिन उर्वशी को अपने प्रेम पर भरोसा था। उसने अपनी असली पहचान प्रकट की और कहा, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो मैं स्वर्ग लौट जाऊंगी। आदित्य ने अपनी यादों में झांका और उर्वशी के बलिदान और उनके पिछले जीवन के प्रेम को महसूस किया। उसने कालकांत को चुनौती दी और अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग कर उसे हराया। कालकांत के नाश के बाद स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में शांति स्थापित हुई। इंद्रदेव ने स्वयं आदित्य और उर्वशी के प्रेम को स्वीकार किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। आदित्य और उर्वशी का पुनर्मिलन हुआ और उनका प्रेम अमर हो गया। ये कहानी यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जो पुल बना वह केवल प्रेम और विश्वास की शक्ति से ही संभव था।